नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब बताएंगे तसल्ली से क्वेश्चंस के साथ। चलो जी, क्वार्टाइल्स क्या होता है, नाम से क्या पता लग रहा है, नाम से क्या पता लग रहा है। क्वार्ट मतलब फोर। क्वार्ट मतलब फोर, मतलब कि किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन के चार हिस्से होने वाले हैं। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, ज्यादातर हम एक ही डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, कौन सी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसे होता है, ये लो जी, कर्व बना दिया आपके आगे, ठीक है। अब इसके हमने करने चार हिस्से, कितने करने हैं, चार हिस्से। चलो जी, पहला ये कर दिया, पहला ये कर दिया, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, मीडियन। सेंटर पॉइंट क्या होता है, मीडियन, ठीक है। चलो जी, एक मैंने लाइन यहां पे खींच दी, ठीक है, और एक लाइन मैंने यहां पे खींच दी। चलो जी, मैंने इसको चार टुकड़ों में बांट दिया, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, ये चौथा टुकड़ा। इतनी बात क्लियर है। अब कुछ इस हिसाब से मैंने इनको काटा है कि ये वाला जो टुकड़ा है ये 25% है, ये भी 25% है, ये भी 25% है, और ये भी 25% है। क्योंकि क्वार्ट की बात की है, क्वार्टाइल से समझने वाले हैं, तो उसका मतलब चार ही हिस्से होंगे, चारों हिस्सों को हमने बराबर बराबर बांट दिया। इसको हम बोलेंगे, अगर क्यू से क्वार्टाइल है तो क्यू इसको 1 दे देंगे, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दिया Q1, अगले पॉइंट को नाम दे देंगे Q2, अगले पॉइंट को नाम दे देंगे Q2, अगले पॉइंट को नाम दे देंगे Q3। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। चलो जी, हमने नाम दे दिए। ये जो पहली हमने लाइन खींची थी इसको Q1, बीच वाली को Q2, तीसरी वाली को Q3। Q2 क्या है, मीडियन भी है, ये भी पता चल गया। अब देखो Q1 जो है वो कितना कवर कर रहा है, 25%। Q2 जो है वो कितना कवर कर रहा है, 50%। अरे भैया 25 प्लस 25, अब बताओ Q3 कितना कवर कर रहा है, 75%। बहुत बढ़िया, 25 प्लस 25 50 प्लस 25 75। मतलब कि मीडियन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है यहां तक, डिस्ट्रीब्यूशन तक कितना, 50%। ये जनरल एक चीज है, आपको बतानी यहां पे जरूरी थी। चलो जी, अब ये हमें समझ में आ गया, ये पूरा हमें यहां पे समझ में आ चुका है। अब मेन जो हमारा मुद्दा है वो क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने रेंज करी है, हमने रेंज करी हुई है इससे पिछले वाले लेक्चर में। बहुत ही सिंपल, सबसे आसान टॉपिक डिस्पर्शन का, मेजर ऑफ डिस्पर्शन का। रेंज क्या होती थी बताओ, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, सबसे इजी, ठीक है। अब हमने निकाल लिया इंटर क्वार्टाइल रेंज, मतलब कि इन क्वार्टाइल्स में रेंज क्या आएगी। चलो जी, निकालते हैं। ये वाला जो क्वार्टाइल है, ये जो ग्राफ है, इसमें जो क्वार्टाइल्स आए हैं, ये Q1, Q2, Q3, सबसे मैक्सिमम कौन है, Q3। क्या करते हैं, माइनस स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, Q1, ठीक है, इजी याद हो सकता है। अब ये क्या बन गई आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला। नोट करो, हाईलाइट करो, स्टार बनाओ, क्वेश्चंस में काम आने वाला है। ये क्या बन गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला। कुछ इसको सिर्फ क्वार्टाइल रेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है, बुरा नहीं मानना उनकी बात का या मेरी बात का, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल रेंज एक ही बात है। चलो जी, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात हमें यहां पे समझ में आ चुकी है। देखो, इंटर क्वार्टाइल रेंज होगी। अब इसके बाद एक और टर्म आती है यहां पे हमारे पास, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, या फिर इसको हम बोल सकते हैं, या फिर क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन, डेविएशन क्या होती है, कितना वो हिला है अपनी जगह से, ठीक है। चलो, अब देखो सेमी शब्द आ गया। अच्छा मेरे को बताओ सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, ये देखो, ये रहा हमारा प्यारा सा सर्कल, ठीक है। जब हम आइज बनाते थे तो ये बनाते थे सबसे पहले, ये है पूरा, ये है पूरा। अब मैं बोलूं आपसे कि सेमी सर्कल बताओ क्या होता है, सेमी सर्कल क्या होता है। आप बोलोगे भाई साहब ये क्या पूछ रहे हो, इसको आधा कर दो, मतलब कि सर्कल को डिवाइड बाय 2 कर दो, सर्कल को डिवाइड बाय 2 कर दो, क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, अब समझ में आ गया। यहां पे क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, और पूछा क्या है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसको आधा कर दो, इसको आधा कर दो, तो क्वार्टाइल रेंज क्या है, Q3 माइनस का Q1, आधा किया डिवाइड बाय 2 किया, ये क्या बन गया, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर क्वार्टाइल डेविएशन। चलो जी, दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है यहां पे, वो है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ, कहां पे लिखूं, इसको रब करें, इसको रब करें यहां पे,
चलो जी, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब कुछ याद करो, कुछ याद करो। मैंने जब रेंज वाली वीडियो में आपको बताया था कि जब कोफिशिएंट शब्द आ जाए, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जब भी कोफिशिएंट शब्द आ जाए किसी के आगे, तो मैंने आपको बोला था कि न्यूमिनेटर में जो होगा उसी को डिनोमिनेटर में ले जाओ और डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर वाले का साइन उल्टा कर दो। हाँ, बौखला गए, बौखला गए। देखो क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? क्वार्टाइल डिवीजन क्या है? Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। इतनी बात क्लियर है? मैंने लिख दिया Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। मैंने क्या बोला? डिवाइड में ले जाओ इसी सेम चीज को, लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ, मतलब Q3 प्लस Q1 अपॉन में 2। Q3 प्लस Q1 अपॉन में 2, ये 2 से 2 कट गया। एंड में आपके पास क्या बचा? Q3 माइनस का Q1 अपॉन में Q3 प्लस का Q1। ये है आपके पास क्वार्टाइल सॉरी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। तो यहां पे आपके पास ये पहला फॉर्मूला आ गया इंटरक्वार्टाइल रेंज का। ये आपके पास आ गया सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज या फिर क्वार्टाइल डेविएशन का, ज्यादातर इस नाम से ही पूछेगा वो, ठीक है। और ये आ गया आपके पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ये 3 फॉर्मूले हैं, आपने अच्छे से रट लेने हैं, याद कर लेने हैं, जैसा भी आप चाहो नोट कर लो फटाफट से, ये ग्राफ नोट कर लो, इससे ये फॉर्मूले निकले हैं। बात समझ में आई? अब मैं आपको क्वेश्चन कराने लगा हूं। पहला कराऊंगा इंडिविजुअल सीरीज का, फिर डिस्क्रीट सीरीज का और फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज का। अच्छे से बढ़िया तरीके से करेंगे, वीडियो स्किप नहीं करनी है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वरना फंस जाओगे, ठीक है। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो जी, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या आपको मीडियन याद है? मीडियन कैसे निकालते थे? क्या मीडियन याद है कैसे निकालते थे? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में? अगर नहीं पता है तो जाके वीडियो देख लो। चलो यहां में देखो, अगर इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास ऑड नंबर है तो क्या करते थे? एन, मान लो आपके पास 7 है, ठीक है, तो क्या करते थे? एन प्लस का 1 अपॉन में 2, ठीक है, टूथ टर्म, ठीक है, जो भी टर्म होती थी वो आपका क्या होता था? मीडियन। अगर मान लो कोई इवन है, 8 है, तो क्या करते थे? एन अपॉन में 2th प्लस एन अपॉन में 2th प्लस 1th अपॉन में 2, ऐसे करते थे, ठीक है। जो आंसर आता था वो आपका मीडियन होता था। बात समझ में आई? अब सेम तरीका यहां पे करना है, लेकिन ये जो 2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 में, ये जो 2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 में, ठीक है। जहां जहां पे 2 होगा वो 4 हो जाएगा। क्यों 4 क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्वार्टाइल्स की बात हो रही है, 4 हिस्से करे थे हमने। बात समझ में आई? इसको रब करते हैं, इसको देखकर कंफ्यूज मत हो जाना। चलो जी, क्वेश्चन करेंगे, अच्छे समझ में आएगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो, इंडिविजुअल सीरीज का है, इंडिविजुअल सीरीज का है, ये रोल नंबर एक तरह सीरियल नंबर है, कुछ हमारे काम के नहीं है, काम के ये है। अच्छा, मीडियन में सबसे पहले क्या करते थे हम? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। मीडियन में हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, असेंडिंग ऑर्डर। चलो जी, बनाओ। सबसे छोटा 12, सबसे छोटा 12 यहां पे है हमारे मार्क्स, ठीक है। चलो सबसे छोटा 12, 12 के बाद 12 के बाद 12 के बाद हमारे पास है 15, 12 के बाद 15 आ गया। उसके बाद हमारे पास यहां पे है 20, फिर 28, फिर 30, 20, 28, 30, 30 के बाद हमारे पास 40 और 50, 40 और प्लस 1 अपॉन में 2th टर्म, ये क्या निकलेगी? Q1। ये क्या निकलेगी? Q1। निकालना क्या? देखो, वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन क्या चाहिए? Q3 माइनस का Q1, और आगे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। चाहिए क्या? कुछ एक Q3 और एक Q1। Q1 निकल जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका Q3 निकल जाएगा, बात खत्म। Q2 निकालने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है? क्योंकि पूछा ही नहीं है, क्योंकि पूछा ही नहीं है, फालतू में क्यों निकालें, ठीक है। चलो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा? देखो, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 7 प्लस के 1 अपॉन में 2th टर्म, ठीक है। 8, सॉरी यहाँ पे 4, सॉरी माय फॉल्ट, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 4 2 जा, मतलब कि सेकंड टर्म, मतलब कि सेकंड टर्म क्या है? ये देखो 1 2, 1 2, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई? 15। Q1 कितनी आ गई? 15। अब मैंने क्या बोला था? Q3 कैसे निकलेगा? Q3 कैसे निकलेगा? 3 इंटू में Q1, 3 इंटू में Q1, 3 इंटू में Q1 करके 3 इंटू में ये हो जाएगा 2, मतलब कि 6th टर्म, मतलब कि 6th टर्म। 1 2 3 4 5 6, 40। Q3 इक्वल्स टू 40। अब क्या पूछा है? क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस का Q1, 40 माइनस का 15, ये हो जाएगा 20 और 25। बात क्लियर है?
अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा? 25 अपॉन में 40 प्लस का 15 कर दो, ये हो जाएगा 555 ये हो जाएगा 5 5 25 5 11 तो ये हो जाएगा 0.45 कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलो जी आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। बताइए बताइए, क्वार्टाइल डेविएशन हम निकाल ली, क्वार्टाइल डेविएशन निकाल ली, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी निकाल लिया, आंसर समाप्त, आंसर समाप्त। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्यूट कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। आपके पास मार्क्स गिवन है, आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। देखो धोखा नहीं खाना यहाँ पे, धोखा नहीं खाना यहाँ पे। मार्कर कौन सा ले, चलो ये है आपके पास डिस्क्रीट का, ये है डिस्क्रीट का, ये क्या है एक्स, ये क्या है फ्रीक्वेंसी। धोखा नहीं खाना, मैं बार बार कह रहा हूं। चलो यहां पे एक आ जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, याद आया मीटिंग जब निकालते थे डिस्क्रीट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, बहुत बढ़िया। कैसे निकालते थे? 4 प्लस 7 7 11 और ये हो जाएगा 6 26, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा 43। चलो जी हमें बात समझ में आ गई। ये क्या है? कैपिटल एन। ये क्या है? कैपिटल एन। इसका प्लस करेंगे तो ये भी आएगा, ये ही आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, ये एन है। उसने मुझे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 और में Q3 प्लस का Q1, Q3 प्लस का Q1। अच्छा अब गलती क्या करोगे यहाँ पे? आप गलती क्या करोगे? आप एन ले लोगे, 1 2 3 4 5 6, ये एन लेना है, याद रखना है, डिस्क्रीट सीरीज का है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, एन क्या है? ऑड, तो यहां पे एन प्लस का 1 अपॉन में 2th टर्म। चलो जी कितना है? 43 44 अपॉन, अरे यार यहाँ पे 4 आएगा, यहां पे 4 आएगा। एन प्लस का 1 अपॉन में 4, एन प्लस का 1 अपॉन में 4, एन प्लस का 1 अपॉन में 4, ऐसे याद होगा। चलो जी 44 अपॉन में 4 11। ठीक है, मतलब कि 11th टर्म, 11th टर्म क्या है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे देखोगे नहीं, ये रही 11th टर्म भाई साहब, ये रही 11th टर्म। ठीक है, अब क्या इसको पकड़ेंगे? क्या इसको पकड़ेंगे? 11th टर्म पे x की वैल्यू क्या है वो पकड़ेंगे। तो Q1 क्या है? 20। देखो कंफ्यूज नहीं होना, हमने यहां पे टर्म निकाली, कौन सी वाली टर्म है? 11th टर्म। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है 11 कहां पर आ रहा है। कई बार हो सकता है 11 हो ना, कई बार 11 हो ही ना, उस केस में क्या करना है? अभी आएगा ये क्वेश्चन, मैंने जानबूझ के लिया है। देखो हो सकता है यहाँ पे 11th टर्म देखिए, 11th टर्म में हमने x ढूंढा, x हमारा कितना है? 20, तो Q1 कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, अब Q3 कितना होता है? 3 इंटू में Q1, 3 इंटू में 11, 33 टर्म, 33rd टर्म, 33rd टर्म। अब 33 कहां पे है? 33 तो है ही नहीं, जस्ट ग्रेटर, 33 से जस्ट ग्रेटर, 33 से जस्ट ग्रेटर 34। इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। याद आया कुछ ऐसे हम करते हैं मीडियम में। चलो जी यहां पे ये वाला x है, तो Q3 कितना आ गया? 40 आ गया। अब निकाल सकते हो, अब निकाल सकते हो 40 माइनस का यहाँ पे 20 और अपॉन में 40 प्लस का 20, ये हो जाएगा 20 अपॉन में 60, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 0.3333 बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलो जी कंप्लीट हो गया। एक और लास्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। देखो जी लास्ट क्वेश्चन देखो इस वीडियो का, कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कंटीन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। चलो जी वेजेस दिए हैं, नंबर ऑफ वेजर्स दिए हैं, लेस देन 35 35 टू 37 38 टू 40 41 टू 43 ओवर 43। ये तो गड़बड़ होगी, ये तो गड़बड़ होगी। यहां पे हम इसको हम सबसे पहले सही करेंगे, इसको सबसे पहले सही करेंगे, हम बनाएंगे x डैश। ठीक है, लेस देन 37। अब यहां पे कितना डिफरेंस आएगा? जितना इनमें डिफरेंस है, जितना इनमें डिफरेंस है। ठीक है, अब ये कैसे हम कर सकते हैं? यहाँ पे लेस देन 35 हो गया अपना, 35 36 37 दो होगा। ठीक है, तो ये हो गया 33 से 35, 35 से 37। अच्छा यहां तक तो लेना ही नहीं ना, यहां तक तो लेना ही नहीं, तो ये हो जाएगा 32 से 34, फिर 35 से 37, 38 से 40, 41 से 43। ठीक है, और 43 से 45। ठीक है, दो दो का डिफरेंस है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमने करना है इसका क्यूमुलेटिव, इसका क्यूमुलेटिव 14 आ गया यहाँ पे, प्लस करो ये हो गया 6, ये हो गया 7, प्लस करो 9 6 15 और ये हो गया 17। ठीक है, प्लस करो 8 और 5 12, सॉरी 13 और 7 8
9 193 प्लस करो, ये हो गया 200। ये क्या आ गया आपके पास, n आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब क्या करना है, अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, n क्या है, इवन है। अब बच्चे क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से देखना, n अपॉन में 4 प्लस n अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन में 2। अब ये करेंगे लोग जिन बच्चों ने पहली वीडियो स्किप कर ली ना, हो गया, आ गया, हमें आ गया, वो ये करके जाएंगे। ये नहीं करना है भाई साहब, ये नहीं करना है, हमने सिर्फ इतना करना है, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना। n कितना है, n कितना है, 200 अपॉन में 4, ये हो गया 4 5 50th टर्म, 50th टर्म, ये क्रॉस मारो, ये टिक मारो, 50th टर्म। यहां पे क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या कहता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में L प्लस का n अपॉन में 2 लिखते थे उसमें, लेकिन क्या हो जाएगा, n अपॉन में 4 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ आई। अब लोअर लिमिट कौन सी लेंगे, देखो यहां पे लोअर लिमिट कौन सी लेंगे, n बाई 4 कितना 50, n बाई 4 कितना 50, 50 नहीं है, 50 से जस्ट ग्रेटर देखो, ये रहा, 50 से जस्ट ग्रेटर देखो, ये रहा। इसकी साइड वाली लोअर लिमिट क्या है, इसकी साइड वाली लोअर लिमिट क्या है, 35, तो ये कितना आ गया 35। n बाई 4 हमने निकाल लिया 50, n बाई 4 50, तो यहां से माइनस का CF, माइनस का CF, CF कितना है इसके ऊपर वाला, माइनस का 14 अपॉन में F, अपॉन में F, इसके इधर गए 62, 62 इंटू में H, डिफरेंस कितना है 37, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। क्या बात समझ में आई, क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है। जिस बच्चे को इतनी बात क्लियर है मतलब कि उसको ये करना आ गया। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। n बाय 4 किया, n कितना है, इवन है, हमने n प्लस 1 अपॉन में 4 नहीं किया, इस पर n अपॉन में 4 किया। ठीक है, n अपॉन में 4 किया, यहां पे हमारी 50th टर्म आ गई। ठीक है, अब 50 यहां पे हमने वैल्यू भर दी, ये वैल्यू भर दी 50, माइनस का CF, माइनस का CF कौन सा लेते हैं, इसके ऊपर वाला, हमेशा यही लेते हैं ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया। इसके ऊपर क्या है 14, माइनस का 14 हो गया। ठीक है, अपॉन में F कौन सा लेते हैं, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, ये देखो 62 अपॉन में 62 आ गया, इनटू में H मतलब डिफरेंस कितना है उसमें क्लास मार्क्स में, यहां पे कितना कितना डिफरेंस है हर किसी में, 2 का डिफरेंस है, तो यहां पे 2 आ गया। तो यहां पे आपके पास जो इसकी वैल्यू आने वाली है, मैं डायरेक्ट वैल्यू बताऊं अगर आपको, तो Q1 मेरी है अपॉन में 62 करके 36.16, 36.16, Q1 मेरे पास ये आ गया। अब आपकी जिंदगी में थोड़ा सा तूफान मैं लाने वाला हूं। ठीक है, जब हम निकालने वाले हैं Q3, जब हम निकालने वाले हैं Q3, अभी तक मैं क्या कह रहा था, अभी तक मैं क्या कह रहा था, Q3 इक्वल टू 3 इंटू में Q1, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले देखो, अभी तक क्या था, n प्लस का 1/4 या फिर n/4, इसका इंटू में 3 करोगे, इसका इंटू में 3 करोगे, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो Q3 की आएगी, इन केस ऑफ इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। सही था, बिल्कुल सही था, कुछ गलत नहीं था। लेकिन इसमें जब आपने ये निकाला ना, जब आपने Q1 निकाला n/4 टर्म करके, n/4 टर्म आपकी आई 50th टर्म, 50th टर्म, जो Q3 होगा ना उसका भी बेस यहीं से होगा। बात को समझो, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं Q3 का, Q3 का होगा L प्लस का, ये जो n/4 है ना, ये हो जाएगा इंटू में 3, ये हो जाएगा इंटू में 3, माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H। बात समझ में आई। अब 3 इंटू में क्या होगा, देखो 50 इंटू में 3 150, 50 इंटू में 3 150, माइनस का CF अपॉन में F इंटू में 2 ही होगा। ठीक है, डिफरेंस तो वही होगा। चलो जी, अब CF क्या होगा, देखो 150, 150 कहां पे, 150 कहां पे, नहीं दिख रहा, 150 के जस्ट ग्रेटर देखो, जस्ट ग्रेटर ये रहा, इसके इधर ये लोअर लिमिट हो गई, इसके इधर ये क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। बात समझ में आई, ये क्या होगी, इसके ऊपर वाली ये क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। बात समझ में आई। चलो ये लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 38, 38 150 माइनस का CF क्या है 76 अपॉन में F क्या है यहाँ पे, देखो ये देखो, ये देखो 99, 99 इंटू में H, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 39.49, अगर आप डायरेक्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका आंसर कुछ 108 कुछ आता, जो कि गलत है, जो कि गलत है। जो बच्चे स्किप कर चुके हैं उनका लॉस हो गया, जो बच्चे अभी तक बैठे हैं उनका फायदा हो गया, बहुत तगड़े वाला फायदा,
ऐसे क्वेश्चन पेपर में दिखते हैं और पक्का दिखते हैं। ठीक है, चलो जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब Q3 भी आ गया, Q1 भी आ गया। चलो जी, अब हम निकाल सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। Q3 माइनस का Q1 अपॉन में 2, 39.49 माइनस का 36.16 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 1.67। 1.67 एक बार दोबारा मैं देख लूं, 1.67, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन आपके पास आ गया। अब निकालना है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, बहुत इजी। Q3 माइनस का Q1 अपॉन में Q3 प्लस का Q1। ठीक है, 39.49 माइनस का 36.16 अपॉन में 39.49 प्लस का 36.16, ये आपके पास आएगा 0.044। 0.044। बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? दोबारा सुन लो, n अपॉन में फोर्थ टर्म किया, इसको इंटू में 3 कर दो जब भी क्वार्टाइल डेविएशन, जब भी थर्ड क्वार्टाइल निकाल दो, जब भी थर्ड क्वार्टाइल निकाल दो। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 इंटू में कर दिया जब भी हम थर्ड क्वार्टाइल निकाल रहे थे। जो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट, देखो मैं पूरा एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, पूरा एक बार, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे पास आए हो तो मैं गारंटी के साथ आपको वापस भी भेजूंगा, वापस वापस मतलब उस सेंस में नहीं। चलो यहाँ पे देखो, जब हमने Q1 किया था तो हम कर रहे थे n अपॉन में फोर्थ टर्म। ये मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल सीरीज की और डिस्क्रीट सीरीज की। ठीक है, हम ये कर रहे थे, और n प्लस में 1 अपॉन में फोर्थ टर्म, जब भी ऑड था ये वाला, इवन था तो ये वाला। जब Q3 था तो Q3 में हम कर रहे थे 3 इंटू में Q1, मतलब कि 3 इंटू में n अपॉन में फोर्थ टर्म, 3 इंटू में n अपॉन में फोर्थ टर्म, और यहाँ पे 3 इंटू में n प्लस 1 अपॉन में फोर्थ टर्म। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो जी, ये हो गया। अब कॉन्टिन्यूस में थोड़ा सा झमेला हो गया। कॉन्टिन्यूस में भाई साहब नाराज होकर कह रहे हैं हमें थोड़ा सा अलग जाना है, तो हमने क्या किया, Q1 इक्वल टू L प्लस का n अपॉन में 4 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H। ठीक है, जब हम मीडियन, सिर्फ मीडियन निकालते तो यहाँ पे 2 होता था, अब हम क्योंकि क्वार्टाइल निकाल रहे हैं यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात। जब Q3 निकाला तो यहाँ पे क्या किया हमने, 3 इंटू में n अपॉन में 4 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अच्छा, अब ये क्यों था, ये क्यों था यहाँ पे n प्लस 1 अपॉन में 4, क्यों नहीं, क्यों नहीं, इस वजह से नहीं। ठीक है, बात समझ आ गई? चलो जी, बढ़िया तरीके से समझाया है, उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में बताना जरूर वीडियो कैसे लगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कृपया सब्सक्राइब मार लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वो चैनल कृपया ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे तरह तरह के क्वेश्चन आपके लिए आते रहेंगे, नोटिफिकेशंस भी आती रहेंगी। इंस्टाग्राम पे ऐड हो सकते हैं अगर होना चाहते हैं, फॉलो बैक मैं नहीं कर दूंगा, कर दूंगा, मेरे को मैसेज मारता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, बाय, पढ़ते रहें।